हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह, बाहर हो रही है आज बारिश। हम हो गए हैं रेडी काम के लिए। तो हम हो गए हैं भाई काम के लिए लेट, तो हमें भागना पड़ेगा। 10:30 ऑलरेडी हो चुका है, 11 बजे काम पे पहुंचना है। मैं कहा जब हम यहाँ पे स्टूडेंट थे, हम रहते थे 4 इस वाले फ्लैट में, ठीक है। 2 थे मुंबई से और 2 दिल्ली से। और भाई जो हमने मज़े किए हैं पूरे स्टूडेंट लाइफ में, आपस में हम 9 बजे बाद लेक्चर होता रहा आपस में, भाई तू बाहर आ, गालियाँ तू बाहर आ, मुझे जाना है अंदर, पहले मैं नहाऊंगा, पहले ये कहूँगा। भाई वो चीज़ ना कभी वापस नहीं आती भाई, कहते हैं ना वो चीज़ मेमोरीज में रहती है यार। वो चीज़ अभी भी सोचता हूँ ना तो भाई ऐसा लगता है कि राधे राधे। चलो भाई, गाड़ी खड़ी है हमारी आज थोड़ी घर से आगे, रात की जगह नहीं थी हमारे घर के नीचे। ओके, जब हम यहाँ पे आते हैं एज ए स्टूडेंट कि हमारे ऑफर लेटर में लिखा होता है कि मास्टर्स है 1 ईयर की, लेकिन वो नहीं होता। मास्टर होती है ओनली आई थिंक 9 महीने के या फिर 10 महीने के आसपास की। बाकी जो रेस्ट के 2 महीने या 3 महीने वो होते हैं हॉलीडेज़। तो वो 10 महीने में आप पूरे मास्टर्स करते हो, और उस 10 महीने में आप कैसे मज़े करते हो, ठीक है, वो बताऊँगा आपको मैं। आ गया भाई मैं ऑफिस में अपने। तो ऑफिस से जाने से पहले एक बार बात करते हैं कि जो हमारा होता है पहला सेमेस्टर यहाँ पे आते हो भाई, वो होता है सबसे मज़ेदार। जब आप जाते हो कॉलेज में, पहला डे इंडक्शन डे भाई पूरी मौज कर रही थी भाई, सही में तो मज़े दिलाए थे पूरा डांस वांस सब कुछ, गाने वाने चला के अपने बढ़िया से, ठीक है। तो उसमें पूरा दिन निकल रहा था। फिर उसमें आपको बताते हैं कि आपके क्लास कोर्स कब होगा, कौन सी क्लास होंगी, पूरा टाइम टेबल देते हैं आपको उसमें। अभी जस्ट मैं ऑफिस में घुसा था, दोबारा बुलावा आ गया, एक सप्लायर आ गया था मीटिंग के लिए। तो मीटिंग ख़त्म करी, दोबारा जा रहा हूँ ऑफिस में। तो गाइस टाइम हो गया हमारा अमेरिकानो भटकाने का। तो बात करते हैं अपने पहले सेमेस्टर में, जो कि होता है अराउंड 3 महीने का, ठीक है। अब आते हो सितंबर टू दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में अगेन आते हैं हॉलीडेज़, ताकि क्योंकि होता है क्रिसमस। सितंबर में आते हो आप, आपका होता है पहले इंडक्शन का, पूरा सितंबर उसमें निकल जाएगा इंडक्शन। फिर होती है कि फ्रेशर पार्टी, ठीक है, 10 दिन उसमें निकल जाएंगे आपके। तो आज मान लो आप सितंबर में पढ़ोगे ओनली 10 दिन के आसपास, 10-15 दिन मैक्सिमम आपकी पढ़ाई होगी। तो आप आगे हो पार्टी वार्टी करके बढ़िया तरीके से, दारू पी के, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली पढ़ाई जो होती है सितंबर में। फिर आप जाओगे कॉलेज में, नए दोस्त बनाओगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा, इनिशियली तो बहुत मज़ा आता है मतलब पढ़ाई करने में। यहाँ का थोड़ा डिफरेंट स्टडी पैटर्न है। तो मान लो कि आपने अक्टूबर में फुल पढ़ाई, फोकस पढ़ाई करी है, पार्ट टाइम कर रहे हो। और बता रहा हूँ, जब आप पार्ट टाइम करोगे पढ़ाई के साथ, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके कब 1-2 महीने निकल गए हैं उसमें। तो आप पढ़ाई करोगे, सब कुछ करोगे, फिर आता है आपका एग्ज़ाम टाइम, जो कि होगा आपका दिसंबर इनिशियल। तो आपके एग्ज़ाम होने से पहले ना, दिसंबर स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे नवंबर लास्ट वीक में ही सब कुछ इवेंट्स होते हैं, डिसाइड हो जाते हैं दिसंबर की, कहाँ पे क्या होगा। मतलब क्रिसमस यहाँ पे मतलब अपना दिवाली मान लो कि जिंगल बेल पूरा दिसंबर आपका निकल जाएगा इस चीज़ में, आपको हवा भी लगनी। तो हम आ गए हैं इनकी मोबाइल वैन यूनिट में चेक करने के लिए आके कि यहाँ पे सब सामान पड़ा है या नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो आई थिंक चेक करते हैं और चलते हैं वापस। तो वैसे पूरे 4 घंटे काम करने के बाद हम आ गए हैं अपने ब्रेक में, और अब भटकाएंगे हम पहले सबवे। और यहाँ कौन है? अच्छा Sometime pizza if you get. If you pay extra money. If you pay extra money you get pizza, but no money I'm finished. No money, no pizza. Go away. खाना वाना खा लिया। तो बात करते हैं, आप आ गए अपने दिसंबर में, आपका एग्ज़ाम टाइम आ गया, आपने एग्ज़ाम दे दिए। फिर आप करोगे मौज। फिर आप पे होती है छुट्टियाँ अराउंड 1 महीने के आसपास, पूरा जनवरी आपकी छुट्टी में होगा, क्योंकि सेकंड बैच आएगा फरवरी में। तो फेब से दोबारा क्लास स्टार्ट होती हैं। तो दिसंबर और जनवरी मैं कहा बेटे मौज करनी पड़ेगी। कर लिया काम ख़त्म, और आज हो गया हूँ मैं लेट, बस गया 6:30 ऑलरेडी। हमें जाना है खेलने फुटबॉल भी आज। चलते हैं घर, जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के बाद, जो कि होगा आपका दिसंबर के बाद। तो कि आप फुल ऐश करके आओगे जनवरी में, फुल हॉलीडेज़ दबा के काम करना, पार्ट टाइम फुल टाइम करते हैं उसमें। आप आओगे फेब में, फेब 2 चलेगा आपका अप्रैल, ताकि क्योंकि मई में दोबारा होंगे आपके एग्ज़ाम्स। तो फेब टू अप्रैल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो वाला होता है समझदार पढ़ने वाला, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके लास्ट में स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा पढ़ने वाला है वो 2-3 महीने। तो उसमें आप पढ़ोगे, पार्ट टाइम करोगे, वो टाइम भाई निकल जाएगा बहुत ईजीली, आपको पता ही नहीं लगेगा, देख लेना। फिर उसमें आपको बताते हैं आपका डिसर्टेशन कैसी होगी। तो आप फिर करोगे तैयारी अपने डिसर्टेशन की, जो कि एक बड़ी चीज़ है आपके मास्टर्स में। तो फिर अपना इनके बीच में आई थिंक मार्च में एक वो भी आता है सेंट पैट्रिक्स डे, तो उसकी अलग छुट्टियाँ होती हैं फिर, ठीक है। उसमें पूरे सिटी में हरा हर जगह हरा बवाल होगा उस दिन, तो वो अलग होगा एंजॉयमेंट आपका। तो मार्च निकल के हुआ आपका आ जाएगा अप्रैल, फिर आपको खुलेंगे आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट। आपके एग्ज़ाम का बारे में बता ले जाएंगे ना, उस टाइम पढ़ाई सब कुछ बंद कर देंगे आपके टीचर सब बताएंगे एग्ज़ाम के बारे में कि ऐसा एग्ज़ाम होगा, ऐसा ये होगा सब कुछ। हमारे कॉलेज में ऐसे हुआ था, प्रॉब्ली दूसरे कॉलेज का मैं कुछ नहीं आया था।
लेकिन सब ऐसा होता है। फिर मई में आप दोगे अपने एग्ज़ाम्स, उसके बाद तो भाई दोबारा छुट्टियाँ करनी है ना, फिर आराम से तो पढ़ लो एक बार में, पूरा पढ़ के एग्ज़ाम दो बढ़िया तरीके से, मार्क्स लिया अच्छे से, फिर दोबारा मई जून जुलाई छुट्टियाँ भाई, साथ में तुम्हारी पर होगी रिजल्टेशन, उसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। बात करते हैं कि आपने एग्ज़ाम दे दिए मई में, फिर जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपको छुट्टियाँ मिलेंगी आके, लेकिन उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, क्योंकि साथ में डिजर्टेशन आप फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइवा आता है पहले आपका अगस्त में, जिसमें आपका पूछेंगे आपके पूरा डिजर्टेशन के बारे में, फिर आपका आपकी प्रेजेंटेशन साथ में है, तो आपको वो देनी पड़ेगी। आई थिंक वो ऑनलाइन होती है, बट किसी कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो दे दिया आपने कॉलेज, उसके बाद आप हो जाओगे बिल्कुल फ्री माइंड से। सब कुछ कंप्लीट, आपने वाइवा दे दिया, आपने अपने सबमिट कर दी रिजल्टेशन। अब आपको मिलेंगे अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में आपकी डिग्री आपको मिलती है, रिजल्ट्स वो आते हैं आई थिंक 1 महीने बाद होते हैं रिलीज, उसके 1 महीने बाद आपकी होती है कन्वोकेशन। आपका अब रिजल्ट डे वो चीज़ होती है भाई धक करने वाली, हालत सभी ख़राब होती है उस टाइम, लेकिन एक बार आपका रिजल्ट आ गया, आपको लगा कि हाँ हमने अच्छा मार्क्स आ गए, बस भाई स्टार्ट कर दो जॉब अप्लाई करना। पता करो जॉब अप्लाई करना पहले करते ना स्टार्ट, लेकिन बहुत सी कंपनियाँ बोलती है कि आपको स्टैम्प 2 स्टूडेंट वीज़ा में जॉब नहीं मिलेगी, आपको स्टैम्प 1G करना होता है रिन्यू, तो उसमें टाइम लगेगा अराउंड 1 महीने के। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए, और आपका जब रिजल्ट आ जाए सब कुछ हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर लिया मास्टर्स कंप्लीट आयरलैंड से। तो गाइस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो गाइस लाइक शेयर फॉलो कमेंट कर दो प्लीज़, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस बाय बाय।